वैभव लक्ष्मी माँ व्रत की कथा। सर्वप्रथम पहले श्री यंत्र के दर्शन करें, माँ लक्ष्मी के दर्शन करें। जो 7 महालक्ष्मी के स्वरूप दिए गए हैं उनके दर्शन करें। हे गज लक्ष्मी माँ, जैसे आप शीला पे प्रसन्न हुई वैसे आप हम पर प्रसन्न हो। हे आदि लक्ष्मी माँ, जैसे आप शीला पे प्रसन्न हुई वैसे हम पर प्रसन्न हो। हे विजया लक्ष्मी माँ, जैसे आप शीला पे प्रसन्न हुई वैसे हम पर प्रसन्न हो। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जैसे आप शीला पे प्रसन्न हुई वैसे हम पर प्रसन्न हो। हे वीर लक्ष्मी माँ, जैसे आप शीला पे प्रसन्न हुई हम पर प्रसन्न हो। हे धान लक्ष्मी माँ, जैसे आप शीला पे प्रसन्न हुई और उन सबकी मनोकामनाओं को पूरी करें। हे संतान लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पे प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न हो और सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। वैभव लक्ष्मी व्रत के कुछ नियम हैं। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें, उनका अति उत्तम फल मिलता है। पर यदि मैं सौभाग्यशाली स्त्रियां ना हो तो कोई भी स्त्री कुमारिका भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उसे भी उत्तम फल मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 21 या 11 शुक्रवार की मन्नत रखनी चाहिए और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि के अनुसार यह व्रत करना चाहिए। मन्नत के अनुसार शुक्रवार और इस पुस्तक में दिखाई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि के अनुसार यह व्रत न करने पर व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, उनमें से उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त पुस्तक में दिए हुए माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप को श्री यंत्र के प्रणाम करना चाहिए, तभी यह व्रत फल मिलता है। अगर हम जितनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो लक्ष्मी देवी हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं होती और हम पर माँ की कृपा नहीं होती। इस व्रत के दिन सुबह से ही जय महालक्ष्मी का रटन करना चाहिए और माँ को पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हो तो शुक्रवार छोड़कर उनके बाद शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। व्रत अपने घर में ही करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार हो मन्नत पूरी हो शुक्रवार को पूरा करना चाहिए। घर में सोना या चांदी की चीज़ें रखनी चाहिए। पूजा में ना हो तो रोकड़ रुपया भी रख सकते हैं। व्रत होने पर कम से कम 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को इच्छा अनुसार साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब बांटनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के कई ज़्यादा कृपा होगी। माँ लक्ष्मी का यह अद्भुत व्रत का ज़्यादा प्रचार करता है। व्रत के शुक्रवार को स्त्री यदि रसवाला या सुदकी हो तो शुक्रवार छोड़ देना चाहिए। शुक्रवार के व्रत करना चाहिए अगले शुक्रवार से, पर जितने शुक्रवार की मन्नत मांगी है उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए। शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलहार या एक बार उनके अनुसार शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा और भावना रखे। मेरी मनोकामना माँ पूरी करो, ऐसा दृढ़ संकल्प करें। माँ वैभव लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे से काम कर आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग था। सब अपने अपने में रत थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। घर में सदस्यों को एक दूसरे की परवाह नहीं होती थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमन आशा छिपी रहती है। इसी तरह से इतनी बुराइयों के बावजूद में शहर में कुछ अच्छे लोग थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी थी, उसका पति भी विवेकी था।
शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे, प्रभु भजन में की तरह अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह से खुशी खुशी चल रही थी पर कहा जाता है कर्म की गति अकल होती है। विधाता के लिखे लोग को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पे चला गया। करोड़पति के बजाय रोड़पति बन गया। रास्ते में भटकते भिखारी जैसी उसकी दशा हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बंदियां फैल गईं। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह से बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए। इसी तरह से एक वक्त ऐसा भी था कि सुशील पत्नी शीला साथ मजे से रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख के आने के बजाय 2 वक्त की भोजन के लाले पड़ गए और शीला का पति गालियाँ खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री से उसके पति की बर्ताव से वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि भगवान का भरोसा करके वह बड़ा दिल रख के दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह से शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया है? फिर भी द्वार पर आए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म वाली शीला, संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँ जी खड़ी थी। वे बहुत बड़ी उम्र की लगती थीं कि उनके चेहरे पे अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी के आदर के साथ घर में आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पे उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हो, पर आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया था, तब शीला बहुत दुखी हुई और दुख के मारी लक्ष्मी जी के मंदिर में वह नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म आती थी। उसके याददाश्त पर जोर दिया पर माँ जी याद नहीं आई। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसीलिए मुझे हुआ कि क्यों नहीं कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोच मैं घर तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्द से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। देख कर माँ जी शीला के नज़दीक सरक के उसकी सुसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर संतावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव है। जैसे सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, तो धैर्य रखो बेटी। तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की क्या बात है, मुझे सुना। तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में शांति आ गई। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते थे, ईश्वर भक्ति में अपना व्यतीत करते थे। समय यक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब, जुआ, रेस, गांजा, खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने यह सब कुछ गंवा दिया। हम रास्ते में भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है।
कर्म की गति न्यारी होती है। यह हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर, हम तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपा बनाए रखती हैं, हमेशा ही वो ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी का व्रत, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे समझाइए। इस पर यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत प्राप्त कर होता है। ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी के व्रत विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते तो उन्हें फल नहीं मिलता। सोने के गहने को केवल हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस ये व्रत हो गया, ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति हो जाते हैं। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने को विधि से पूजा करना चाहिए। व्रत के उद्यापन विधि से शास्त्रीय विधि मुताबिक व्रत करना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार के दिन करना चाहिए। सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करो और किसी की चुगली नहीं करो। शाम को पूर्व दिशा में मुँह बैठकर इसी तरह से आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रख करके उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी के भरा तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। चांदी का भी चलेगा, ना हो तो नगद रुपया भी रख सकते हैं। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती झुलगा दो। माँ लक्ष्मी बहुत स्वभाव माँ लक्ष्मी का श्रीयंत्र के अति प्रिय है। वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्रीयंत्र को लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से कामना से श्री यंत्र की माँ लक्ष्मी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई है। उसके बाद लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने, रुपये, हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग की फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उनका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। आरती करने के बाद 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने से दृढ़ संकल्प से माँ के सामने करो। उसको जो मनोकामना पूरी हो उसको करो। कटोरी में रखा हुआ गहना और रुपया अपने पास रख लो। अगर 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। चावल पक्षियों को डाल लो। इस तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करके उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना हो तो संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। शीला सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, कि तो उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 को जो मन्नत मांगी है उसे शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी पूरी श्रद्धा से भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करना चाहिए। मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन की विधि हर शुक्रवार को करते वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विविध के श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी और सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी को छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप स्वभाव वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ को प्रार्थना करते हुए वक्त कहें कि हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे सच्चे हृदय से आपको वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, हे माँ, हमारी कामनाओं को पूरा करो। यह मनोकामना पूरी करो। हमारा सबका कल्याण करो। जैसे संतान ना हो संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना, आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उस सबको विपत्ति को दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह से माँ को प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखों में बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया,
हे वैभव लक्ष्मी माँ, हे माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी के 21 शुक्रवार तक व्रत करूंगी। व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। श्रीकाल शीला के संकल्प से आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित होकर माँ जी से कहाँ गई। यह माँ जी कोई दूसरी नहीं थी, माँ लक्ष्मी जी थी। शीला माँ लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए उसने अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी स्वयं आई थी, स्वरूप धारण करके। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करने से स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय महालक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। मुट्ठी भर चावल रखे, उस पर तांबे का कलश रखा पानी से भरा हुआ, एक पैसा रखा। फिर माँ जी की घर में कुछ भी खाने को ना था, थोड़ी सी शक्कर प्रसाद में रखी। वैभव लक्ष्मी जी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सुनाया भी नहीं। शीला की बहुत आनंद हुआ। उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा से भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी का व्रत का 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी धन स्वरूप सभी का वंदन करके भाव से मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। यह व्रत आज पूर्ण हुआ। सबका कल्याण करना व्रत, विपत्ति को दूर करना, सबका कल्याण करना, जिसे संतान ना हो संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन में भावन पति देना। आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उस सब की विपत्ति को दूर करना, यह सब सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को प्रणाम किया। इस तरह से शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते में चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी, जैसे आप शीला पे प्रसन्न हुई वैसे आप सब हम सब पर प्रसन्न होना। सबका कल्याण करना, सबको सुख शांति देना। हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जय महालक्ष्मी, 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 जय महालक्ष्मी।